हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे। पिछले लेक्चर पे हमने लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन किया था, है ना, इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट द गिवन डिटर्मिनेंट बी डेल्टा। तो इस डिटर्मिनेंट को क्या मान लिया? डेल्टा मान लिया। अब इसके आगे ध्यान से देखो तुम, पहला वाला कॉलम देखो, पहला फर्स्ट कॉलम ऐसे, तो इसमें ए स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी है, फिर ए बी है। तो तीनों कॉलम में ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तीनों कॉलम में ए है, सॉरी तीनों कॉलम में नहीं, तीनों एलिमेंट में ए है ना। सिमिलरली दूसरा वाला कॉलम में आप देखो बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो ऑफ कोर्स क्या कॉमन है? बी कॉमन है। और तीसरे वाले कॉलम में आप देखो सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सी कॉलम है। तो मैंने लिखा टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 वी गेट ए बी सी कॉमन लेंगे C1 C2 C3 से, डेल्टा कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, ए बी सी तो बाहर आएगा, पहले वाले कॉलम में क्या बचा? पहले ए, फिर ए प्लस बी और बी बचेगा, फिर बी, सॉरी नॉट बी, सी आएगा, सी बी प्लस सी, और थर्ड में आप सी लिए हो कॉमन, तो सी प्लस ए सी, ये आ गया। अब आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, ये जो है ए प्लस बी है और ऊपर में ए है, नीचे में बी है। तो अब क्या करो, R2 से R1 प्लस R3 माइनस कर दो, R2 से R1 प्लस R3। मैंने बोला बाई अप्लाइंग R2 को लिखा हमने R2 माइनस R1 प्लस R3, डेल्टा कितना हो जाएगा? ए बी सी बाहर है, ए सी ए प्लस सी, और ये हो जाएगा ज़ीरो यहाँ पे। फिर R2 से R1 प्लस R3 माइनस किया है ना, तो B से B कटेगा, यहाँ पे माइनस 2C आएगा, और यहाँ पे ए से A कटेगा, यहाँ पे भी माइनस 2C आएगा। फिर B प्लस सी और C। तो अभी आप क्या देख सकते हो? अभी आप देख सकते हो ये जो है माइनस 2C कॉमन आ रहा है। कौन से रो में? R2 में कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर ले लो, ए बी सी इंटू माइनस 2C, ये हो गया ए सी ए प्लस सी 0 1 1, और बी प्लस सी। यहाँ पे हमने लिखा टेकिंग माइनस 2C कॉमन फ्रॉम R2। अब तो आपको 1 दिख गया है ना, C2 में भी 1 है, C3 में भी 1 है, तो बाई अप्लाइंग उसको तो ज़ीरो बनाना बहुत आसान है। C2 को लिखा C2 माइनस C3, ठीक है। तो डेल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे बाहर में? माइनस 2AB C स्क्वायर हो गया, 2AB C स्क्वायर, डिटर्मिनेंट A0B C माइनस A माइनस C, यानी माइनस A, 1 माइनस 1 0, B प्लस सी माइनस सी B, ये हो जाएगा A प्लस सी 1C। अब आप कुछ नहीं, अब सीधा सीधा एक्सपैंड कर दो R2 के लॉन्ग। ये R2 में 2 जीरो है तुम्हारे पास, जिसमें भी 2 जीरो आ जाएगा, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में, उसके लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। तो हमने लिखा एक्सपैंडिंग अलोंग R2 वी गेट
डेल्टा इज इक्वल टू -2ab² और R2 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो 0 इंटू इसका कोफैक्टर 0, 0 इंटू उसका कोफैक्टर 0, क्या होगा 1। इस 1 का साइन क्या होगा, इसका पोजीशन है 2 3, तो इसका साइन होगा माइनस, इसका साइन क्या होगा -1 नहीं, इस 1 का साइन होगा माइनस कोफैक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो -1 इंटू ये वाला रो बंद, ये वाला कॉलम बंद, a -a b b, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2abc², ये होगा ab माइनस माइनस ab, यानी कितना आ रहा है 2abc², 2ab, तो ये आ रहा है 4a² b² c²। यही तो प्रूफ करना था आपने को, 4a² b² c², ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड unequal, positive and unequal, show that value of determinant a b c b c a c a b is negative। बोला कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव है और अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब समझते हो, अनइक्वल का मतलब हुआ ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है और तीनों पॉजिटिव है। तो ए बी सी कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, तो सबसे पहले तो लेट द गिवन डिटर्मिनेंट भी डेल्टा, डेल्टा मान लो। अब तो यहाँ पे दिख रहा है एक चीज़ कि ए बी सी कॉलम 1 में, बी सी ए कॉलम 2 में, सी ए बी कॉलम 3 में। तो तुम तो चाहो तो कॉलम पे भी लगा सकते हो एप्लीकेशन, रो पे भी लगा सकते हो। हम रो पे लगाते हैं। हमने लिखा बाई अप्लाइंग R1 को लिख रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर अगेन a प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर अगेन a प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर ये हो गया बी सी ए बी, ठीक है। तो आराम से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो R1 से, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया कॉमन, क्या बचा 1 1 1 बी सी ए बी। आप लिखोगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कहाँ से, R1 से। अब देखो ध्यान से, ये आ गया। अब कॉलम 1 में 1, कॉलम 2 में भी 1, कॉलम 3 में भी 1, तो इन दोनों को तो ज़ीरो बनाना बहुत आसान है। तो हमने लिखा बाई अप्लाइंग, कॉलम 2 को लिख रहे हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को भी लिख रहे हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कॉलम 1 तो एज इट इज़ रहेगा, फिर 1 माइनस 1 0, यह आ जाएगा सी माइनस बी, यह आ जाएगा ए माइनस सी, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। अब एज इट इज़ आप इसको एक्सपैंड कर दो, किसके लॉन्ग, R1 के लॉन्ग, क्योंकि R1 में तुम्हारे पास 2 जीरो है, ठीक है। तो हमने लिखा एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1 वी गेट डेल्टा कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये 1 को ये रो बंद किया, ये कॉलम बंद किया, तो 1 इंटू उसका पोजीशन भी पॉजिटिव होगा, डिटर्मिनेंट c माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इंटू यह आएगा c माइनस बी इंटू बी माइनस सी, माइनस ऑफ
ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, यह आ जाएगा बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ओके, तो आप देख सकते हो एक बी सी कटेगा, ये कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। उसका क्या फ़ायदा होगा हम अभी बता रहे हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला पहले आया था क्लास 9th में। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये कितना होता है, ये होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। और कैसे आता है ध्यान से देखना, ये क्यों होता है। तुम क्या करो, 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, इस पूरे को हाफ, ये जो 2a स्क्वायर है तो इसमें से एक a स्क्वायर निकालो, उसके बाद एक b स्क्वायर निकालो माइनस 2ab। ठीक है, फिर एक a स्क्वायर बच गया, तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और c स्क्वायर अभी तक एक ही बार यूज़ हुआ है। ठीक है, और b स्क्वायर भी अभी तक एक ही बार यूज़ हुआ है, तो b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc बैलेंस हो गया पूरा। तो ये कितना हो गया, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आपका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस। तो जो डेल्टा का वैल्यू आया, डेल्टा कितना है, माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू वो जो था उसके जगह पे क्या लिख सकते हो, हाफ a माइनस बी स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये जो चीज़ है पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, बिकॉज ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। कोई भी अगर बराबर नहीं है तो कोई भी ज़ीरो नहीं होगा a माइनस बी माइनस सी में से, और स्क्वायर है तो स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा किसी भी रियल नंबर का। ठीक है, तो ओवरऑल हेंस डेल्टा इज़ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि बाहर में माइनस लगा हुआ है, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पॉजिटिव। माइनस किसके साथ लगा हुआ है, पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ, और पॉजिटिव के साथ माइनस लगा मतलब क्या, वो क्वांटिटी हो गया नेगेटिव। ये ठीक है। उसके बाद